हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। जैसे कि मुझे एक कमेंट आया था, बच्चे ने कहा था कि क्या कहते हैं सर क्लास नाइन्थ आप नहीं कराते हो, क्लास नाइन्थ भी करा दो एक बार। तो क्लास नाइन्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। स्कूल का अभी यूटी हुआ है तो यूटी के क्वेश्चन हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें और ऐड करे हैं। अभी सेशन बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा तो बने रहना। तुम्हारी यूटी और हाफ ईयरली के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चैप्टर 1 2 3 के क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक, अपने दोस्तों से शेयर कर दो और बता दो चैप्टर 1 2 3 के क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा। ठीक, तो बने रहो, स्टे ट्यून। आ जाओ जल्दी से देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कैसे हैं। तो अभी जिसका अपकमिंग यूटी है या फिर हाफ ईयरली अपकमिंग है तो 1 2 3 चैप्टर तो ऑफ कोर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे ही। तो इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने अभी एमसीक्यू लिख रखे हैं एंड देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अभी ऑलरेडी हैं तो वो उसके बाद मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं कि कैसे करना है। ठीक, सबसे पहले देखो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबसे पहले नॉन जीरो को पकड़ो। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो तो क्या हो, निगेटिव ना हो या 1 2 3 4 5 6 जितना हो या फिर -1 -2 -3 जो भी हो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल कैसे होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर कैसे, जिसमें सिर्फ x हो, पावर 1 हो। ठीक है, ये लीनियर। क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 2 हो, ऐसे करके चलते जाता है। क्यूबिक जिसमें पावर 3 हो। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक चीजें भी बताएंगे तो इसलिए बने रहो जल्दी से। और डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर हो, x की जो हाईएस्ट पावर हो वो डिग्री है। तो देखो सबसे पहले नॉन जीरो, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 5 ले लिया ऑफ कोर्स। ठीक है, 5 और x कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल रहा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नॉन जीरो और इसकी पावर अगर जीरो है, ठीक, इसकी पावर अगर जीरो है तो फिर आंसर क्या आएगा जल्दी से बताओ तुम लोग। ठीक, नॉन जीरो बोल रहा है तो मतलब पावर 1 होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर वो उसकी डिग्री होती है। ठीक, जीरो मत कर देना, इसलिए तुम्हें समझा दिया था पहले, मैं जीरो लगा के दिखाया कि तुम्हें लगे नहीं। तो डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, तो आंसर इज द 1, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर देख लो, जैसे कि एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर दो इरेशनल नंबर जैसे √2 और √2, सपोज दैट सेम भी हो सकते हैं। टू इरेशनल नंबर बोल रखे हैं तो √2 होता है तो ये तो रेशनल आ गया। अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो ये तो रेशनल आ गया। अगर देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 और √3, ये दो इरेशनल नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखोगे तो √6 ही आएगा। तो √6 तो ये भी इरेशनल नंबर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो आराम से मैंने लिख दिया और एग्जांपल दे दिया। तुम लोग खुद के एक एग्जांपल सेट कर लिया करो, उससे क्वेश्चन किया करो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक, समझ गए। दो इरेशनल नंबर इरेशनल भी आ सकता है उसका प्रोडक्ट और रेशनल भी आ सकता है। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या है, x और ये y। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। चार क्वाड्रेंट तुम्हें दे रखे हैं। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछ रहा है एब्सिसा होता है x एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है y एक्सिस। ठीक, इतनी चीजें समझ लो, एब्सिसा x एक्सिस। तो पूछ रहा है कि इसमें जो पॉइंट आ जाएगा इसके कोऑर्डिनेट। ठीक, तो x एक्सिस क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, x एक्सिस तो पॉजिटिव होगा। ये देखो ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर होते हैं और ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक, तो x एक्सिस होगा पॉजिटिव और y एक्सिस होगा नेगेटिव। तो ऑप्शन देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी। x एक्सिस पहले कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं, एक चीज और समझ लो, कोऑर्डिनेट जब भी लिखते हैं तो पहले x एक्सिस वाला लिखते हैं देन y एक्सिस बाद में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसको देखो, तो इसको हम यहाँ पर रेज करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन वगैरह कर देंगे। 0.999 इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट 1 मार्क में दे दिया तो 0.9 बार इसको लिखते हैं। और पी बाई क्यू के फॉर्म में तुम्हें चेंज करना तो सीखा ही होगा, नहीं सीखा होगा तो अभी हम वन शॉट ले लेंगे, तुम्हें चैप्टर 1 2 3 सारे करा देंगे। ठीक, तो उसको देख लेना, इसलिए अभी सब्सक्राइब और शेयर करके रखो और दोस्तों को बता दो, बहुत इजी तरीके से सोल्यूशन। सबसे पहले ये हमें पता है कि x इज 0.999 ऐसे चलता जाता है। इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करो, एक डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है, दो डिजिट के ऊपर होगा तो 100 से करेंगे बोथ साइड, तो 10x और यहाँ पर हो जाएगा एक डिजिट पॉइंट से फिर 9.999 ऐसे चलता रहेगा। अब सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 10x में से x गया 9x, 10x में से x गया 9x और 9 पॉइंट, इसको देखो कैसे माइनस करता, 9.999 ऐसे चल रहा है और 0.999 ये चल रहा है कंटिन्यू। ठीक, तो ये तो पॉइंट के बाद सारा जीरो हो गया, इधर 9 बचा, तो 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/9, ये x है
तो कैंसिल होके 1, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, समझिए। अगर कहोगे तो डिटेल में इसका एमसीक्यू करा देंगे, ठीक है, बाकी सिंपल है। अभी इसलिए डायरेक्ट जल्दी से करा दो। अभी बड़े क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से एक एक डिस्क्रिप्शन के साथ होगा। इफ द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट दे रखे, पॉइंट ए का ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का ये कोऑर्डिनेट है। इन्होंने पूछा व्हाट द वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ ए। एब्सिसा देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस होता है, मैंने बताया। एब्सिसा ऑफ ए का कोऑर्डिनेट ये, एब्सिसा ऑफ ए मतलब एक्स एक्सिस वाला पूछ रहा है 8, यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 3 टाइम्स इसका ऑर्डिनेट ऑफ बी, बी ये देखो, ये ए कोऑर्डिनेट था, ये बी कोऑर्डिनेट था। बी का ऑर्डिनेट का मतलब है वाई एक्सिस, तो माइनस ऑफ 5, ठीक है, क्योंकि वाई यहाँ पर माइनस ऑफ 5 है। बस इसको सॉल्व कर लो। 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 से 15, 15 और 8 होता है 23, तो 23 इज द राइट आंसर। ठीक, सिंपल है। 5 एमसीक्यू थे, पांचों मैंने सॉल्व करा दिए, इसको देखना एक बार, देख ले अच्छे से। अच्छे क्वेश्चन दे रखे, किसी की यूटी में भी आ सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को बेसिक के साथ साथ इसको करके चलना है कि बड़े क्वेश्चन में यही सब चीजें इन्वॉल्व होती है। आगे देखो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं, 6th क्वेश्चन नंबर जन्म रखते हैं। अब सारे 2 मार्कर 3 मार्कर होंगे इसमें। अब जितने भी 1 मार्कर नहीं होंगे, 1 मार्कर 5 ही क्वेश्चन थे जो कि तुम्हारे पास खत्म हो चुके हैं। ठीक, 2 मार्कर 3 मार्कर की बात आ गई, जल्दी से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ px is equals to x square plus 3x minus 5, फाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। p ऑफ माइनस एक्स, px प्लस p ऑफ माइनस एक्स, ये फाइंड करना है। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। px तो तुम्हें दे रखा है, तो px की जगह यहाँ देखो ये वैल्यू रख दो, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ 5। अब p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पता चले तो यहाँ पर रख के हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू तो फाइंड करवाए। ठीक, तो px दे रखा है, तो p ऑफ माइनस एक्स हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जहां x है वहां माइनस एक्स रख दो, ठीक है। तो माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रखना है, x की जगह माइनस एक्स, तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक, ये चीज करना, बहुत बच्चों ने गलत किया इसको। प्लस 3 x की जगह माइनस का x माइनस 5, बस इसको तुम सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 5, ये p ऑफ माइनस एक्स आ गया हमारे पास। ठीक, p ऑफ माइनस एक्स उठा के यहाँ रख दो, p ऑफ x रख दिया, p ऑफ माइनस एक्स क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, इसको सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस 5 माइनस 5 माइनस का 10, ये आपके पास आंसर आ गया। इसकी वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 10, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल के साथ साथ, सिंपल नहीं है मतलब सिंपल के साथ साथ तुम्हें ट्रिक भी दे रखी है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको कैसे करना है, ये बहुत क्वेश्चन इजी लगता है बट इजी होता नहीं है, लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ही गलत होते हैं, ठीक है। p ऑफ x दे रखा, p ऑफ माइनस एक्स, जहां पर x है वहां पर माइनस एक्स रख दो, सिंपल सी बात है, खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, फैक्टराइज दे रखा है। देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइज और भी यूजिंग आइडेंटिटी यूज करके करना है। x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 12xyz। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.4 है, 2.4 एक्सरसाइज के लेफ्ट वाले पेज में देखना, एक आइडेंटिटी ऐसी दे रखी है, कौन सी, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz। देखना, सर्च करना है एनसीईआरटी बोल रही, ठीक है। तो क्या होना, सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस z, एक ब्रैकेट में तीनों प्लस करके लिख दो। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसकी आइडेंटिटी कैसे याद करोगे, देखो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, पहले x y z तीनों प्लस में एक ब्रैकेट में x y z रख दो, ठीक है। अब तुमने एक x इससे ले लिया, एक y ले लिया, एक z ले लिया, तो क्या बचा, स्क्वायर ही तो बचे। क्यूब में से एक x ले लोगे तो स्क्वायर ही तो बचा, कॉमन सेंस थोड़ा सा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया, क्योंकि प्लस में था इसलिए ये भी प्लस में चल रहा है, ठीक। इसके बाद माइनस स्टार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ माइनस, एक बार एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। कैसे, अगर एक्स वाई जेड लिखा तो एक्स वाई को ले लो, फिर वाई जेड को ले लो, फिर एक बार जेड एक्स को ले लो, बस, ठीक है। याद रखिए। अब देखो इसको इस फॉर्म में लाना है, कैसे लाएंगे, देखो कंपेयर करो, एक्स का तो एक्स का क्यूब लिखा है प्लस वाई क्यूब, वाई की जगह लिखा है 64 वाई क्यूब, तो 64 मतलब 4 वाई का होल क्यूब। देखो सॉल्व करो, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 16, 64 का 64 वो लिखा है,
प्लस जेड की जगह जेड लिखा है, जेड क्यूब माइनस, अब तुम्हें 3xyz यहाँ नहीं देखना, ठीक, छोड़ दो, यहाँ देखना है, 3 लिख दो एक्स वाई जेड, एक्स वाई की जगह 4y, जेड की जगह जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है, सिंपल। बस इसी के बिहार में आइडेंटिटी यूज करना है, ठीक है। देखो आइडेंटिटी का पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 4y का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स वाई कैसे लिखोगे, एक्स और वाई, ठीक, माइनस हमने वहां लगा रखा है, नहीं तो यहां से कंटिन्यू कर दो, उसके बाद यहां से कंटिन्यू है, माइनस ऑफ वाई जेड, वाई जेड मतलब 4y और जेड तो जेड है, और माइनस ऑफ जेड एक्स, माइनस ऑफ जेड और एक्स तो एक्स ही है, ये पूरा होल ब्रैकेट इसका रह जाएगा लास्ट में, ठीक, समझ गए। अब बस इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारा कुछ नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और वाई का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, लोग वाई का स्क्वायर करना भूल जाते हैं लेकिन तुम नहीं भूलोगे क्योंकि हमने बता रखा है, 4 का स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे माइनस ऑफ 4xy, क्योंकि 4 और x इंटू वाई एक्स वाई, माइनस ऑफ 4yz और माइनस ऑफ zx, बस ये आंसर बनाना, ये इसके फैक्टर होगा, ये फैक्टराइज है क्योंकि यही कंपेयर करके मिला ना था। अब देखो कैसे, एक्स क्यूब 16y क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 4 3 12 एक्स वाई जेड, इसी के फैक्टर आ गए, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख रखा है, जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना, तो कैसे करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ x है और यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, x जो गिवन है इसी से हमेशा सॉल्व होता है, एक चीज याद रखना, जो भी गिवन है वो सॉल्व करके ही ये आता है, ठीक है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है, तो x दे रखा है और स्क्वायर में चाहिए, तो पक्का स्क्वायर ही करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मार दो, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो a ये a है, ये b है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a है x और b है 1/x, ठीक, और 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक भी बताएंगे, ठीक, कैसे तुम्हें स्क्वायर निकालना आता है, ठीक। एक्स स्क्वायर मैंने बता रखी है शॉर्ट्स में, यूट्यूब इसी के शॉर्ट्स में ट्रिक भी बता रखी है, ट्रिक आप लोग जाके देख सकते हो, स्क्वायर कैसे निकालना, बाकी भी बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 121, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर एक साइड करते हैं तो 2 को वहां फेंक दो, 121 माइनस 2 दैट इज 119, ये इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल्दी से आओ। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख रखा है, सिंप्लीफाई एक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, बहुत सारे स्कूल्स में ये देखने को मिल जाता है, ठीक, तो तुम लोगों को इस चीज को थोड़ा सा नोट करके रखना है। 4 यहाँ छोटा सा लिखा है, जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, तो ये 4 लिखा है यहाँ पर, माइनस 8 और यहाँ लिखा है क्यूब रूट, ये 216 प्लस 15, यहाँ 5 लिखा है छोटा सा और 32 प्लस 225, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा क्वेश्चन और बहुत सारे फाइनल्स एग्जाम में मिल जाएगा 9th के और यूटी में, हाफ ईयरली में, बहुत सारे स्कूल्स में, हर जगह। देखो कैसे करना होता है, सबसे पहले ये पावर 4 पावर 3 पावर 5 ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ठीक, देखो सबसे पहले 81 के यहाँ फैक्टर, जिसको नहीं पता है वो ऐसे करके करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 से डिविजिबल है, 3 2 6 बचा 2, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, देन 3 1 3, ठीक है। जो भी फैक्टर आए सारे ले बार 4 और कितना 4 नहीं सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम है, ठीक है, 4 टाइम लिख लो, माइनस 8 ये तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर क्यूब रूट 216, इसको हम 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तुम लोग ऐसे फैक्टर करके देख लेना, आराम से हो जाएगा, प्लस 15, इसको 5 लिखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम होगा, 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक। इसको हम इरेज कर लें, यहाँ देखो प्लस 225,
225 तो 15 का स्क्वायर होता है, बट नहीं समझ आ रहा तो 15 इंटू 15 लिख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो और छोटा भी ब्रेक कर सकते हो, अभी हम इसको और बताएंगे। अभी फिलहाल 15 इंटू 15 रहेगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में ईजी रहेगा। पावर 4 का मतलब है बाहर क्यूब रूट का 4, ठीक है, क्यूब रूट ये और ऊपर हो जाता है क्यूब रूट 3। 4 का मतलब है 4 का एक पेयर बनेगा। 3 का मतलब है यहाँ पर छोटा सा 3 का 3 का एक पेयर। 5 का मतलब है 5 का एक पेयर, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 2 होता है छोटा सा, ठीक है, तो 2 का एक पेयर। ये एक पेयर में से एक बाहर आ जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, 6 एक बाहर 3 एक बाहर, तो यहाँ बचा 3 माइनस 8 इंटू इससे 6 बाहर आ जाएगा प्लस 15 इंटू ये 5 टाइम्स है इससे 2 बाहर आ जाएगा प्लस इससे 15 बाहर आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है फॉर आंसर। 3 माइनस 6 8 इंटू 6 बताओ जल्दी, 8 6 जा 48 प्लस 15 टू 30 प्लस 50। अब क्या करो, सारे प्लस वाले पहले प्लस करना। देखो 15 और 30 45 और 3 48 और माइनस का 48 है, प्लस 48 माइनस 48 कैंसिल, जीरो आंसर इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन लगा, ठीक। एक बार वीडियो कंटिन्यू, हाँ चेक कर लियो, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स में आ जाता है हमेशा, जहां तक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आज के लिए, आज इस सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे, फिर इसके बाद अगली सीरीज में और सारे स्कूल्स के क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कराएंगे और अगर किसी को डाउट हो या कुछ हो तो बोल देना, मैं पूरे चैप्टर एक वन शॉट में तुम लोगों को समझा सकता हूँ, ठीक। तो बोलोगे तभी। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल क्वेश्चन है, 10(3). क्या देखा है, इफ p of x is equals to 5x minus 4x square plus 3 then p of -1। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन है, बड़े भी क्वेश्चन और दे देते हैं, एक दो और जोड़ देते हैं, p of -1 ऐसे दे देते हैं, p of -1 प्लस p of 1/2 प्लस p of 1 ऐसे करके फिर इसका आंसर जाओ, ठीक है। वो बात बतानी पहले, ये देखो p of x p of -1 तो कंपेयर करो, p of -1 मतलब x की जगह -1 पुट करना है, अभी करके दिखाएगा। 5 जहाँ जहाँ x है -1 रख दो, -1 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई करो, -5 देखो -4 एज इट इज, -1 का स्क्वायर प्लस 1 के मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो -9 प्लस 3 दैट इज -6 इसका आंसर। अब ऐसे ही पूछ लेता है, वैसे तो इसका आंसर इतना खत्म, p of 1/2 तो जहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ 1/2 कर दो पुट, 5 इंटू 1/2 -4 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, इसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। 5/2 हो जाएगा -4 और 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल, ठीक। तो 5/2 -1 प्लस 3 इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम आएगा 2 2 2 सेम है तो ऊपर 5 सेम रहेगा, -1 2 टाइम्स जाएगा तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 टाइम्स जाएगा तो 3 2 6, 5 और 6 11 में से 2 गया 9 9/2 ऐसे करके एक ही वैल्यू होगी, एक ही आगे ऐसे उठा के रखते जाओ, फिर प्लस कर देना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी होगा। फिलहाल आज के लिए इतने क्वेश्चन थे, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक के साथ सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट खुल चुके होंगे, थोड़े बहुत बाकी पूरे जो चैप्टर्स में होंगे लास्ट में वो करा देंगे, ठीक है। इसलिए बने रहो, स्टे ट्यून कनेक्टेड और अगली वीडियो का इंतजार करना। थैंक यू।